नमस्कार, मैं हूं मोहित श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के नए एपिसोड में। हम बात करने जा रहे हैं ऐसी क्या 5 वस्तुएं हैं जिसको घर के गेट पर लगाना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी इस दिवाली आपके घर अवश्य आए। दीपावली का महापर्व आने वाला है। इसमें आप और मैं इसी प्रयास में जुटे हुए हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी रूप से बैठा सके, कैसे उनका आवाहन हमारे घर में हो और हमें धन संपत्ति मिलती रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और घर के सदस्यों में प्रेम बना रहे। हम बात करने जा रहे हैं घर के मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट पर कैसी चीजें लगाएं जो कि हमारी खुशियों की चाबी बन जाए। घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है, जहां से सारी सुख सुविधाएं अंदर आती है, क्योंकि इसी द्वार से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और संपन्नता प्रवेश करती है। मेन गेट अगर ठीक ना हो तो घर में नेगेटिविटी और लड़ाई झगड़ा, वास्तु दोष बना ही रहता है। इसलिए हम सभी मेन गेट को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए कोई प्रयास करते रहते हैं। कई लोग जब अपना घर नया बनाते हैं तो फॉयर एरिया जिसे हम बोलते हैं या मेन एंट्रेंस बोलते हैं, मेन गेट बोलते हैं, वो सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कौन से डायरेक्शन में हो वो, कौन सी दिशा को देखता हो, कौन से कलर का मेन गेट हो और कैसी लाइटें हो, इन सभी का ध्यान रख के फिर घर बनाया जाता है, ताकि इससे एक चीज जरूर अवश्य तरीके से साबित हो जाती है कि घर में जो खुशहाली आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो पॉजिटिव आए। आज मैं आपको इस विशेष कार्यक्रम में दीपावली महापर्व पर घर के मुख्य द्वार से अपने जीवन में खुशियों का प्रवेश कैसे करें ये बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं स्वास्तिक के बारे में। स्वास्तिक शक्ति होती है, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। स्वास्तिक प्रत्येक शुभ व मांगलिक कार्य में हम स्वास्तिक की रचना करके ही कार्य का शुभारंभ करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें 4 बिंदियां अवश्य लगाएं, क्योंकि इसकी 4 बिंदियां चारों वेद का स्वरूप मानी गई हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है स्वास्तिक जब बनाते हैं तो गलत तरीके से बनाते हैं। तो स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पहले के एपिसोड मंगलकारी स्वास्तिक बनाने का रहस्य में दी गई है। आपको ये एपिसोड ऊपर आई बटन है, वो दबाने पर भी दिख जाएगा। दीपावली के दिन घर की गृहिणी सुबह घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर कुमकुम द्वारा स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, जिससे श्री गणेश सहित मां लक्ष्मी आपके घर खुशियां व संपन्नता लेकर आ सके। मंगल कलश सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यह मंगल कलश समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। एक कांसे या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डाल दें, उसके मुख पर नारियल रख दें, कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांध दें। इससे मां लक्ष्मी घर में आने के लिए प्रभावित होंगी। तीसरी चीज जो अब है वो है रंगोली। हमारी भारतीय संस्कृति में घर के आंगन और मुख्य द्वार पर रंगोली और मांडना बनाना बहुत ही शुभ और मांगलिक माना जाता है। विशेष रूप से दीपावली पर इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि विजयदशमी से दीपावली तक घरों में साफ सफाई करके द्वार पर रंगोली और मांडना बनाया जाता है। रंगोली बनाते समय आपकी अंगुली और अंगूठा मिलकर ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, जो आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान यानी कि एनर्जेटिक और एक्टिव बनाने के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही एक्यूप्रेशर के लिहाज से भी यह मुद्रा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद प्रभावी है। यह आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है और मानसिक व आत्मिक तौर पर शांति प्रदान करती है। इसलिए इस दीपावली आप भी अपने घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के आगमन के लिए रंगोली जरूर बनाएं। आपसे छोटी सी दरख्वास्त जरूर करूंगा। काफ़ी लोग प्रिंटेड रंगोली लेके आते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप ना लेके आएँ, अवश्य लेके आएँ, पर जो मेन गेट है वहाँ पे हाथ से ही रंगोली बनाएं। हाथ से रंगोली बनाने का चाहे कोई बात नहीं, प्रिंटेड जो रंगोली आती है वो बहुत अट्रैक्टिव आती है, उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव ना बने, पर खुद के हाथ से की हुई मेहनत अलग ही रंग लाती है, आपको संतुष्टि भी देगी और माँ लक्ष्मी को प्रभावित करने में उल्टा ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगी। इसके बाद में बात आती है दीपक की। तो मिट्टी के दीपक में 5 तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व हैं।
इनकी उपस्थिति किसी भी शुभ एवं मांगलिक कार्य में अनिवार्य मानी गई है। सुंदर और कल्याणकारी, आरोग्य और संपदा देने वाली दीपक समृद्धि के साथ ही अग्नि और ज्योति का प्रतीक है। मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम पंच महापर्व पर दीप प्रज्वलित कर अपने घर को रोशन करते हैं, लेकिन विशेषकर दीपावली की महानिशा रात्रि पर अपने घर आंगन में दीप मालिका लगाकर पूरे घर को दीपक से रोशन कर देते हैं। मां लक्ष्मी दीपावली की रात में धरती पर भ्रमण करती हैं और इस दौरान जिन घरों में धार्मिक वातावरण और पवित्रता रहती है और लोग जगे हुए लक्ष्मी का वेट करते हैं, वहां धन की देवी लक्ष्मी निवास अवश्य करती है। इसी के साथ में छोटी सी दरख्वास्त फिर से मैं आपको करता हूं, इस बार चाइनीज लैंटर्न और ये सब ना खरीद कर दिए खरीदें, मिट्टी के दिए खरीदें। काफ़ी छोटे छोटे गांवों में परिवार सिर्फ इसी के बिहाफ पर अपनी इनकम अर्जित करते हैं। धन अर्जित करने के लिए वो शहरों में आते हैं अपने दिए लेकर के, ताकि यहाँ पर आकर के उनको बेच करके जो 2 रुपये कमाएं उससे अपना पूरा साल निकाल सकें। तो जब आप इन लोगों से जाकर के दिए खरीदें तो मोल भाव इतना ज़्यादा भी ना करें कि बेचारे इंसान को कमाने के भी लाले पड़े। हो सके तो उल्टा 51 रुपये ऊपर दे करके दिए ले लीजिए, सामने वाला भी प्रसन्न होगा, आशीर्वाद ही देगा आपको प्रसन्न होकर के, और आपकी सुख समृद्धि के लिए ही प्रार्थना करेगा। अब बात करते हैं वंदरमाला की। किसी भी शुभ काम को करने से पहले घर के प्रवेश द्वार पर वंदरमाला या तोरण लगाया जाता है। शास्त्र अनुसार आम और अशोक के पत्तों से बने तोरण या फिर बाजार से लाई हुई वंदरमाला लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा सहित सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रवेश करते हैं। दीपावली के दिन घर की गृहिणी के प्रवेश द्वार पर वंदरमाला अवश्य रूप से लगाएं, जिससे घर की सारी नेगेटिविटी और वास्तु दोष दूर होकर पारिवारिक सदस्यों यानी कि फैमिली मेंबर्स में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। ये जो अब मैंने आपको चीजें बताई है, इसी के साथ एक और चीज का ध्यान जरूर रखें। लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए घर तो साफ सुथरा और महकता हुआ होना ही चाहिए। इसी के साथ घर का मुख्य द्वार अच्छे से रोशन होना चाहिए। और घर के बाहर कई लोग मैट लगाते हैं, अवश्य देखा है कि वो मैट रबर की होती है, काले कलर की होती है। जब किसी भी शुभ कार्य को किया जाए तो हम रेड कारपेट बिछाते हैं, तो आप भी उस काले कलर की मैट को फेंक दें घर से बाहर और एक लाल कलर की मैट लाएं और उसे घर के बाहर लगाएं। इससे लक्ष्मी का घर में आना 100% गारंटीड हो सकता है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं। ये सब जरूर करें। इसी के साथ में अपने मन के अंदर अंधकार जो है उसको भी दिए की लौ से रोशन करें, ताकि ये दिवाली आपके अंदर के अंधकार को भी हटा दे। आशा करता हूं इससे आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा और इस दिवाली इनमें से कुछ चीजें आप भी अवश्य करेंगे। मैं हूं मोहित श्रीमाली और दिल से आप सभी को आने वाली दीपावली के महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जगत पालक विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ, चिरायु हो और लक्ष्मीवान बना रहे। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो सदा मुस्कुराते रहें और अपना आशीर्वाद हम सभी को देते रहें। नमस्कार और जय हिंद। जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपकी मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है। जीवन नीरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर के संतान हैं तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निद्रा में रहते हैं। इसलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास,
विश्वास व श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र जाप अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार।